है दोस्तों, वेलकम टू द टेक डिजाइन स्टडी। तो प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन का कंप्लीट कोर्स अगर आपको करना है तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। 30 डेज का कंप्लीट कोर्स रहेगा। ऑनलाइन लाइव लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। लाइव गूगल मीट क्लासेस आपको मिलेगी। लेक्चर रिकॉर्डिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। 10 फोल्डर कोर्स के साथ कंपोनेंट प्लस सोर्स फाइल भी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। ठीक है। इसके लिए आपको एनएक्स यूनिग्राफिक्स का कैड कोर्स आपको आना चाहिए। मतलब एनएक्स यूनिग्राफिक्स की कैड स्किल आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो एनएक्स यूनिग्राफिक्स के कोर्स आप पहले कर सकते हो, जो कि 15 डेज का लाइव क्लासेस रहेगी। इसके साथ में 8 फोल्डर कोर्स मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस रहेगा फॉर सिक्योरिंग सीट। ठीक है, तो जल्दी आप मैसेज कर सकते हो मुझे व्हाट्सएप पे और आप कोर्स को ज्वाइन करने के लिए प्रोसीजर कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल मोल्डिंग मशीन के बारे में। तो पिछली लेक्चर में हमने वर्टिकल मोल्डिंग मशीन के बारे में बात करा था। तो वर्टिकल मोल्डिंग मशीन में हमने बताया था कि वर्टिकली बेसिकली मटेरियल जो है वो इंजेक्ट किया जाता है, तो उसको आप बोल सकते हो वर्टिकल मोल्डिंग मशीन। ओके, यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल वोटिंग मोल्डिंग मशीन। तो हॉरिजॉन्टल मोल्डिंग इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में बेसिकली जो मटेरियल होता है वो हॉरिजॉन्टली इंजेक्ट किया जाता है इनटू द मोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में और ये पर्पल कलर में आपको एक मोल्ड दिख रहा है। ठीक है, तो एक बेसिक मोल्ड है, एक बास्केट का मोल्ड है, बकेट का मोल्ड है। ठीक है, व्हाइट जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये इजेक्शन सिस्टम है। ठीक है, इसको थोड़ा मैं और एलोबरेट करता हूं तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। यहाँ पर ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का एक सिंपल सा एक लेआउट है, जिसमें आपको दिख रहा है ये येलो कलर में जो है ये है प्लास्टिक मटेरियल जो इंप्रेशन के अंदर फीड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं इसके कुछ पार्ट्स हैं। बेसिकली इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल मोल्डिंग मशीन के बारे में, तो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मोल्ड क्लैंप यूनिट होता है, जहां पर मोल्ड को क्लैंप किया जाता है। ठीक है, तो मोल्ड क्लैंप यूनिट में यहाँ पर इजेक्शन यूनिट बेसिकली इजेक्शन यूनिट होता है। तो इजेक्शन यूनिट कंपोनेंट को इजेक्शन करने का काम करता है। ठीक है, तो हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक ऑपरेटेड होता है। यह है डाई और मोल्ड यूनिट, जहां पर डाई और मोल्ड को, जहां जो हमारा मोल्ड जिसको हम बनाते हैं बेसिकली उसको हम यहाँ पर माउंटेड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माउंट करने के बाद यही मोल्ड है जो हमें डिजायर कंपोनेंट और डिजायर शेप का जो कंपोनेंट है वो हमको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, यह है इंजेक्शन यूनिट। इंजेक्शन यूनिट बेसिकली वो पार्ट है जिसके अंदर बैरल, हॉपर, स्क्रू, तो ये सभी होता है। बेसिकली ये मोटर ऑपरेटेड होता है पीछे से और साथ में हाइड्रोलिक ऑपरेटेड भी होता है। ठीक है, तो ये स्क्रू बेसिकली जो प्लास्टिक मटेरियल होता है उसको फीड करता है इंप्रेशन के अंदर। तो हॉपर से मटेरियल एंटर करता है, उसके बाद मटेरियल यहाँ पर पहुंचता है। तो बेसिकली ये हीटिंग बैरल होता है, ये हीटेड पोजीशन में होता है। ठीक है, तो वो मटेरियल आगे पहुंचता है स्क्रू की मदद से। उसके बाद फिर जब ये आगे आता है तब ये इससे मेट करता है। मेट करने के बाद जो स्क्रू प्लस प्लंजर दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो इसके अंदर मटेरियल को इंटर करता है, इंप्रेशन के अंदर मटेरियल को फीड करता है। ठीक है, आफ्टर सॉलिडिफिकेशन जब ये ठंडा हो जाता है, इसके अंदर हम लोग मैनुअल कूलिंग प्रोवाइड कराते हैं, कूलिंग चैनल हम प्रोवाइड कराते हैं। और जब इसको पूरी तरह से ठंडा कर लेते हैं तो हमको एक कंपोनेंट प्राप्त होता है। बेसिकली वो प्लास्टिक का सॉलिडिफाइड कंपोनेंट होता है। तो ये कंप्लीट एक सेटअप है बेसिकली हॉरिजॉन्टल मोल्डिंग मशीन का। तो अधिकतर जो अभी इंडस्ट्री में जो कंपनियां हैं वो इसी तरह की मोल्डिंग मशीन आपको मिलेगी, उसी तरह की मोल्डिंग मशीन आप देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका एक छोटा सा एक एनिमेशन जैसा एक पिक्चर है उसको जरा देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जैसे कि एक दिख रहा है, ये टाई बार डिस्टेंस है, ये कोर हाफ बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये है इजेक्टर पिंस, इजेक्शन यूनिट आप इसको बोल सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर इजेक्ट करने का काम करता है कंपोनेंट को। ठीक है, देखो ये एंटर करा, ठीक है, ये कोर हाफ और ये इजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर इजेक्शन प्रोसेस को यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट किया गया है। ठीक है, फिर से क्लोज, फीड हुआ और कंपोनेंट फिर से बनने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का, जो कि इंपॉर्टेंट होता है समझना जब आप मोल्डिंग की लाइन में इंटर करते हो। चलिए, तो यहाँ पर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का कुछ इंपॉर्टेंट डाटा होता है, तो जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है जब भी आप मोल्ड की डिजाइन को स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो जब भी आप किसी प्लास्टिक के कंपोनेंट के लिए मोल्ड को स्टार्ट करते हो, उसका डिजाइन स्टार्ट करते हो, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है, ये होना चाहिए। टनेज ऑफ मशीन, कितने मशीन की कितने टन की जो मशीन है वो आपको रिक्वायर्ड है फॉर द डिजायर कंपोनेंट। उस कंपोनेंट को बनाने के लिए कितने टन की मशीन आपको बेसिकली लगने वाली है।
तो टनेज ऑफ मशीन से वो चीज निकलेगी, बेसिकली इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जिसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला भी है। तो उसका हम लोग देखेंगे जब हम कोर्स में देखेंगे उसको कि किस तरह से उसका फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो टनेज ऑफ मशीन, कितने टन की मशीन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 180 टन की मशीन है, तो 180 टन का फोर्स इसके ऊपर क्लैंपिंग फोर्स लगने वाला है मोल्ड के ऊपर। ठीक है, तो उस हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ भी होना चाहिए, राइट। शॉर्ट कैपेसिटी, शॉर्ट कैपेसिटी मतलब होता है कि कितने ग्राम का मटेरियल उसके अंदर भरा जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर मैं मटेरियल को फीड कर रहा हूँ, तो ये जो येलो कंपोनेंट है बेसिकली, और वेस्ट मटेरियल के साथ कितने ग्राम का मटेरियल इसके अंदर भरा रहा है, तो जितना भराएगा उसको बेसिकली बोलेंगे उसमें उसकी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल 180 टन की मशीन है, तो 370 ग्राम का मटेरियल हम लोग भर सकते हैं, ये इसकी कैपेसिटी है। 100 टन की मशीन है तो 200 ग्राम तक का मटेरियल हम लोग इसके अंदर भर सकते हैं, मैक्सिमम जो मशीन की कैपेसिटी है, तो 200 ग्राम से कम का ही हमको कैपेसिटी लेना होगी। ठीक है, 70 टन की मशीन है अगर, तो 120 ग्राम की लेनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अगर वर्टिकल मोल्डिंग मशीन की बात करी थी, वहां 15 टन की मशीन थी, तो वहां पर बेसिकली 40 ग्राम मटेरियल हम लोग मैक्सिमम भर सकते थे। यहाँ पर 30 टन की मशीन है और 55 ग्राम का मटेरियल हम इसके अंदर भर सकते हैं, तो ये इसकी शॉर्ट कैपेसिटी है। ठीक है, टाई बार डिस्टेंस से हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि मोल्ड की लेंथ और विड्थ क्या होगी। टाई बार डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है कि ये वाले जो आपको टाई बार दिख रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, इसके बीच में आपका मोल्ड यूनिट आना चाहिए। ठीक है, तो इसके बीच में ही आपका मोल्ड लगेगा। तो बेसिकली इन दोनों की डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, जो कि सर्कुलर होती है एक तरह से, एक स्टैंडर्ड रूप से देखा जाए तो। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम ओपनिंग ऑफ मशीन प्लेटन, मशीन की जो प्लेटन होती है जिसमें जो कि एक कोर तरफ होती है और एक कैविटी तरफ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर ये मशीन प्लेटन है, ये फिक्स्ड है, ये मूविंग है। इन दोनों की मैक्सिमम ओपनिंग और मिनिमम क्लोजिंग, तो क्लोजिंग और ओपनिंग लिमिट इसकी कितनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंप्लीट जो मोल्ड खुलता है, तो कंप्लीट जो प्लेटन एक दूसरे से दूर होती है, तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम डे लाइट। तो मैक्सिमम डे लाइट के बारे में हमको पता होना चाहिए, जिससे हम मोल्ड की साइज को डिफाइन कर सकें। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपको पता होना चाहिए किसी भी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ी बहुत जानकारी मैंने आपको दी है कि यहाँ पर 180 टन की मशीन है, तो उसमें 370 ग्राम तक का शॉर्ट कैपेसिटी रहेगा। 100 टन की मशीन, 70 टन की मशीन तो 120 ग्राम, 50 टन की मशीन है तो 70 ग्राम का मटेरियल आप लोग भर सकते हो। ठीक है, तो बाकी और कुछ हम इंफॉर्मेशन देखेंगे कोर्स के दौरान। जब आप कोर्स को ज्वाइन करोगे तो जल्दी से जल्दी कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको मैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के बारे में, इंजेक्शन मोल्ड बनाने और डिज़ाइन किस तरह से हम उसको करते हैं, उसके एक एक पार्ट्स को, मोल्ड बेस को किस तरह से हम लोग डिज़ाइन करेंगे, और कॉम्प्लेक्सिटी, किसी कंपोनेंट की कॉम्प्लेक्सिटी को किस तरह से हम लोग कोर और केविटी एक्सट्रैक्शन करेंगे, तो उस चीज़ को जानने के लिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। ओके, चलिए, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। उससे पहले मैं आपको फिर से एक जानकारी दे देता हूं कि अगर आपको ज्वाइन करना हो, तो यहाँ पर जो आपको कांटेक्ट दिख रहा है 8871511975, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। 30 डेज का कोर्स रहेगा कंप्लीट। ठीक है, तो कोई भी जानकारी चाहिए, सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ले सकते हो। ठीक है, चलिए, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय।